Hello students, I am Arun Kumar Gaur. Today we will learn about the system of forces. This is the second lecture of the engineering mechanics subject. Before starting the video, it is a gentle reminder, please subscribe the channel. What is system of forces? System of force होता क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट पर कभी भी सिंगल फोर्स वर्क नहीं करती हैं, हमेशा मल्टीपल फोर्सेस उस पर वर्क करती हैं। तो जो मल्टीपल फोर्सेस जो वर्क करती हैं उनको क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ फोर्स। ओके, नाउ अब हमारे पास देखिए इसमें क्या लिखा है, व्हेन सेवरल फोर्सेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एक्ट अपॉन अ बॉडी दे मेक अ फोर्स सिस्टम। अब एग्जांपल है एक कि जैसे ए बी लैडर डेट रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल एंड अ पर्सन वेइंग 700 न्यूटन स्टैंड्स एट पॉइंट सी ऑन द लैडर। ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। अब कोई भी फोर्सेस को हमें एनालाइज करना हो तो उसमें काफ़ी सारे डिफरेंट फैक्टर्स हमें कंसिडर करने पड़ते हैं। जैसे जो ये हमारे पास एग्जांपल दिया है इसमें देखते हैं। लाइक इसने दिया है कि एक लेडर है डेट इज रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल। लाइक दिस इज ए लेडर और यहाँ ये फ्लोर है, नहीं दिस इज अ वॉल एंड ये फ्लोर है। फ्लोर पे एक लेडर हमने रखा हुआ है। दिस इज ए एंड दिस इज बी। नाउ आगे क्या बोलते हैं कि एक पर्सन है 700 न्यूटन का जो फोर्स लगा रहा है, वो पॉइंट सी पर स्टैंड कर रहा है लेडर पर। यहाँ पर एक पर्सन स्टैंड कर रहा है पॉइंट सी पर, दिस इज पॉइंट सी एंड इसका फोर्स कितना है? 700 न्यूटन। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं? फॉर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द पर्सन ऑन द लैडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स नीड टू बी स्पेसिफाइड। अब हम कह रहे हैं कि ये फोर्स सिस्टम के मतलब एक पर्सन जैसे लैडर पर खड़ा है तो पूरा फोर्स सिस्टम हमें बताना है कि कितनी फोर्सेस पर्सन के खड़े होने से लग रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो हमें बता दिया इसने कितना है? 700 न्यूटन। 700 न्यूटन। दूसरा क्या है? द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। दूसरी चीज़ क्या होती है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमें पता होना चाहिए किसी भी फोर्स का। दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द लैडर। यानी ये जैसे फ्लोर है यहाँ पर, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है? दिस इज 2 मीटर। नेक्स्ट इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये भी हमें पता होना चाहिए किसी भी फोर्स के बारे में जब हम उससे कैलकुलेट कर रहे हैं। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है? वर्टिकल। जैसे ये फोर्स यहाँ वर्क कर रही है तो कैसे है? दिस इज वर्टिकल। ऐसे होती इस डायरेक्शन में तो क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है फोर्स का? यहाँ पर क्या डायरेक्शन है? डाउनवर्ड्स। एरो नीचे की तरफ है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ये यहाँ पर नीचे में दिया होता है कि ये ऊपर में, यहाँ पर एक पर्सन है जो ऊपर में हाथ लगाकर लेडर को पुश कर रहा है, तो उसको हम उसकी डायरेक्शन क्या होती है फोर्स की? अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तब हमें नहीं मतलब हमें इन सब का ध्यान रखना चाहिए कि मैग्नीट्यूड क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, लाइन ऑफ एक्शन, डायरेक्शन और जो है डायरेक्शन क्या है फोर्स का। ये सब छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। फोर्स सिस्टम ऑफ फोर्सेस जो हैं कितने टाइप्स के रहते हैं? सबसे पहला कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लानर फोर्सेस।
दूसरा क्या है, नॉन कोप्लेनर। कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर, इनमें डिफरेंस क्या है, मीन्स एक ही प्लेन में जो लाई कर रहे हैं, डैट इज कोप्लेनर। प्लेन कौन कौन से होते हैं, जैसे एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, ठीक है। लाइक जैसे यहाँ पर है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस। तो इसमें एक प्लेन तो ये हुआ एक्स वाई, दूसरा क्या हुआ एक्स जेड, एंड तीसरा क्या है वाई जेड। तो जो मान लो एक ही प्लेन में फोर्सेज अप्लाई हो रहे हैं, जो जैसे ये फोर्स है, ये फोर्स है, मान लो ये फोर्स है, ये फोर्स है, यहाँ पर भी कोई फोर्स अप्लाई हो रही है, यहाँ पर भी कोई फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो ये सेम प्लेन में है, डैट इज अ कोप्लेनर फोर्सेस। और नॉन कोप्लेनर में है, नॉन कोप्लेनर में क्या होगा, लाइक नॉन कोप्लेनर में कोई फोर्स तो यहाँ इस प्लेन में अप्लाई करेगी, फोर्स यहाँ रहेगी, कोई फोर्स इस प्लेन में रहेगी, कोई इस प्लेन में रहेगी, डिफरेंट प्लेन्स में रहेगी, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। सबसे पहले दो डिफरेंस है। अच्छा, अब उसके बाद आता है इसमें कोप्लेनर में तीन टाइप आते हैं। तीन टाइप कौन कौन से हैं, एक तो आ गया पैरेलल, दूसरा आया कनकरेंट, और तीसरा क्या है, नॉन कनकरेंट। ठीक है, ऐसे ही सेम इसमें भी है, एक आएगा पैरेलल, दूसरा आएगा कनकरेंट, तीसरा क्या आएगा नॉन कनकरेंट। दोनों में ये चीज़ सेम है, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं अब हम कि अब बात करते हैं कोप्लेनर फोर्सेस हैं और पैरेलल है, कोप्लेनर है एंड पैरेलल फोर्सेस है। तो इसका एग्जांपल क्या है, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द ऑल द फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड लाई इन द सिंगल प्लेन। सिंगल प्लेन में है एंड पैरेलल। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है वर्टिकल लोड्स एक्टिंग ऑन अ बीम। जैसे एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, दो फोर्सेस है, लाइक दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। इस पर ये जो फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, दीज आर द पैरेलल फोर्सेस, और सिंगल प्लेन में है, ये सिंगल प्लेन में है, मतलब सेम प्लेन में है और पैरेलल है, तो उनको क्या बोलेंगे, कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस। नेक्स्ट इज अ कोप्लेनर है, और दूसरा क्या है, कनकरेंट है साथ में। ऑल द फोर्सेस लाई इन द सेम प्लेन, कोप्लेनर हो गया। हैविंग डिफरेंट डायरेक्शन बट देयर लाइन ऑफ एक्शन एक्ट एट वन पॉइंट, मीन्स वो एक पॉइंट पर मीट करती हैं, सिंगल पॉइंट पर। एंड द पॉइंट वेयर द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस मीट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द फोर्स सिस्टम, ठीक है। लाइक इसका एग्जांपल है, जैसे मैंने पहले भी दिया था, ये x है और ये y है। मान लो यही फोर्स है, एक फोर्स ये है P1, P2 एंड एक फोर्स यहाँ पर है P3, ठीक है। तो अब सेम प्लेन में है, डिफरेंट डायरेक्शन है, बट पॉइंट पर यहाँ पर ये मीट कर रहे हैं। दिस इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, दिस इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, एंड दिस फोर्स सिस्टम इज नॉन एज अ कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। और इसका एक एग्जांपल है, फोर्सेस ऑन अ रॉड रेस्टिंग ऑन अ अगेंस्ट अ वॉल। लाइक एक वॉल है और उसके बिल्कुल उस पे, उसके साथ में एक रॉड रेस्ट कर रही है, ठीक है। इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट इज अ कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस। कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस में क्या आएगा, ऑल द फोर्सेस
लाइज इन द सेम प्लेन में है बट नॉन कॉन्करेंट है, मीन्स वो एक पॉइंट पर मीट नहीं कर रहे हैं, डेट इज द नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। एग्जाम्पल, फोर्स ऑन अ लैडर रेस्टिंग ऑन अ वॉल एंड अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रंग विच इज नॉट एट इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे नहीं है। पर्सन जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था जिसमें एक लैडर पर पर्सन का स्टैंडिंग था, जो लैडर वॉल के सहारे थी। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए, लाइक ये फोर्स है, एक यहाँ पर, एक फोर्स यहाँ पर है, एक फोर्स यहाँ पर है, एक फोर्स यहाँ पर है, मीन्स फोर्स है सेम प्लेन में है पर ये, ठीक है, बट नॉन कॉन्करेंट है, मीट नहीं कर रही एक प्लेस पर किसी भी पॉइंट पर। अच्छा, नेक्स्ट इज अ नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। प्लेन सेम नहीं है बट कॉन्करेंट है। एग्जाम्पल सिंपल सा, ट्राइपॉड कैरिंग ए कैमरा। जो ट्राइपॉड होता है, लाइक ट्राइपॉड, उस पर जो कैमरा जिस पर स्टैंड करते हैं, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि ये सब प्लेन तो अलग हैं और बट यहाँ पर एक प्लेस पे मीट करती हैं। दिस इज अ कनकरेंसी पॉइंट और दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन कोप्लेनर कनकरेंट फोर्सेस। और इसको हम एक तरीके से और देखते हैं, जैसे दिस इज, ये फोर्स है P1, दिस इज P2, दिस नहीं सॉरी, दिस इज P नहीं, दिस इज X, दिस इज Y, दिस इज Z। ठीक है, अब नॉन कोप्लेनर है, तो नॉन कोप्लेनर में जैसे बट कॉन्करेंट है, तो यहाँ पर ये फोर्स है P1, P2 एंड P3। ये एक पॉइंट पर मीट कर रही है, दिस इज द कंकरेंसी पॉइंट, बट इनका प्लेन सबका डिफरेंट है। तो क्या है, नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस। नेक्स्ट इज अ नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस। ठीक है, इसमें क्या है, प्लेन भी सेम नहीं है और वो एक पॉइंट पर मीट भी नहीं कर रहे हैं। एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल क्या है, फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ मूविंग बस। जैसे ये X Y Z, यहाँ पर भी एक फोर्स है, यहाँ पर भी एक फोर्स है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कहीं बहुत सारी फोर्सेज है अलग अलग प्लेन में, एंड वो एक प्लेन पर मीट, मतलब एक पॉइंट पर मीट भी नहीं कर रहे। दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।